हाय एरीज। तो सबसे पहले हम करेंगे आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, ये वीक कैसा जाएगा। ओवरऑल फर्स्ट मंथ का पहला वीक कैसा जाएगा, क्या क्या एनर्जीज रहेंगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज या फिर एक ऐसा वर्ड जिसमें जो मतलब एंजल्स आपको बताना चाहते हैं इस वीक के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। लेट्स सी। एक वर्ड भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, तो लेट्स सी। चूज़, यहाँ पे चूज़ का वर्ड आ रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों को कुछ चूज़ करना है, या तो फिर आपके पास कोई चॉइसेस है, कोई डिसीजंस है। एंड यहाँ पे जैसे आपको जैसे चूज़ करने को कहा जा सकता है कि तुम्हें ये करना है या फिर तुम्हें वो करना है, एक पिट को। तो यहाँ पे कोई चॉइसेस आपके पास आ सकती है। बेसिकली कुछ कुछ ना कुछ तो होगा जो आपको चूज़ करना होगा, और बहुत ही थोड़ा सा वो आपके लिए थोड़ा सा घुमावदार हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है चूज़ करना। लेकिन यहाँ पे आपको इंट्यूशन की बात कही जा रही है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। जितना ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनोगे उतना ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट चीज़ चूज़ कर पाओगे, राइट। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई चॉइसेस आ सकती है। लेट्स सी। अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये वीक कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं। ओके, मे बी यहाँ पे कुछ चीज़ों पे आप स्टॉप लगाओ इस वीक में। मे बी कुछ इमोशंस है आपके, कोई एडिक्शन हो सकती है, ये कोई आपका ईगो हो सकता है। कुछ ना कुछ तो है जिसके ऊपर आप स्टॉप लगाने की यहाँ पे बात कर रहे हो कि अब बस ये चीज़ हो गई, बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है अब ये चीज़, इसको स्टॉप करो। तो यहाँ पे कोई चीज़ें हैं जिसको आप, कुछ चीज़ें हैं, मे बी आपका शेड्यूल हो सकता है, रूटीन हो सकता है, या फिर कोई है जो मतलब बहुत ही आपके खिलाफ हेट कर रहा है, या फिर आपको हेट कर रहा है तो फिर आपके खिलाफ बहुत ही हेट बोल रहा है। कुछ तो है जो आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे। अब आप इस वीक में जैसे उस चीज़ की खातिर आवाज़ उठाओगे, बहुत ही वैसी एनर्जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली यहाँ पे ये जो वीक है थोड़ा सा मतलब इंट्यूटिव वीक होने वाला है, इन द सेंस स्पिरिचुअल वीक यू कैन से। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये वीक थोड़ा सा मतलब स्मूथ नहीं कह सकते, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कैसे मैं डिफ़ाइन करूँ। लेकिन ये वीक ना ही बहुत ज़्यादा टॉर्नामेंट काइंड ऑफ चीज़ होगा, ना ही बहुत ज़्यादा स्मूथ जाएगा, मतलब थोड़ा सा ओके ओके वाला वीक होगा। ये जो नया वीक है डेफिनेटली इसमें कुछ कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पे थोड़ा सा शांति के साथ इस वीक को गुजारने की कोशिश करिएगा। मे भी हो सकता है कुछ लोग आपसे लड़ाई में आए, आपसे लड़ाई करें और जानबूझ के लड़ाई छेड़े। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चुप रहना, बस ऑब्जर्व करना है कि वो इंसान आखिर में चाह क्या रहा है, लड़ाई करना चाह रहा है कि इसका मोटिव कुछ और है, इसका मोटिव कहीं ना कहीं मेरी गुड एनर्जी को मेरे से लेना तो नहीं है। तो यहाँ पे इन सारी बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे ये जो वीक है ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट, एक 2-4 दिन आपके बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेंगे। बिकॉज यहाँ पे जैसे मे बी आपने जो ड्रीम्स देखे थे या फिर मे बी जो आपने सोचा था उससे बहुत ही उल्टा जा रहा है, यानी कि जो आपने सोचा था मई के मंथ में चीज़ें मेरे फेवर में होंगी वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे जैसे थोड़ा सा वो लग रहा है कि मैंने तो ये सोचा था, ये क्यों नहीं हुआ, मुझे यही ही चाहिए था, ये क्यों नहीं मिला मुझे। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है। लेकिन देखिएगा ये टेम्प्रेरी सिचुएशन का आप सोच करके कुछ ना कुछ ड्रीम, कुछ ना कुछ ऐसे करके मांग रहे थे आप ईश्वर से। ये टेम्प्रेरी का था, ये परमानेंट नहीं था, इस वजह से एंजल्स ने आपको दिया नहीं। बिकॉज वो चीज़ रहती अगर आपके पास तो वो आपको ही आगे चल के हर्ट करती है, और वो चीज़ आगे चल के आपको ही नुकसान देती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे इस बात को अगर आप समझोगे तो ये वीक थोड़ा सा ईजी कटेगा। वी हैव किंग ऑफ कॉइंस में भी आपकी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जैसे या तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। मे बी यहाँ पे समझदारी की बात करी जा रही है कि समझदारी दिखाइए, समझदारी दिखाने में ही समझदारी होती है तो यहाँ पे जैसे समझदार रहना, समझदारी दिखाना, ये वीक वो नहीं है जहाँ पे आप मतलब कुछ भी करो और वो चीज़ चल जाए। थोड़ा सा समझदार रहना है आपको, थोड़ा सा मतलब टाइम टू टाइम देखते रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं कैसे पेश आ रहा हूँ लोगों के साथ, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस वीक में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है किंग ऑफ पेंटिकल से, कि क्या बोल रहे हो, किसी से क्या बात विचार हो रहे हैं। सामने वाला, अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसी बातें कही है तो सामने वाले के ऊपर ये क्या इम्पैक्ट कर रहा है, क्या मैं किसी को कुछ रॉन्ग तो नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं किसी को राइट कह रहा हूँ तो उसके जीवन में इससे क्या अच्छा इफेक्ट आएगा।
और अगर मान लीजिए मैंने कुछ गलत कह दिया तो उससे सामने वाले को क्या होगा। तो बेसिकली सारी चीज़ों को छांट बांट के जैसे वो करना चाहिए आपको, जैसे एक प्रॉपर बात निकालनी चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों के साथ, जिससे लोगों को ईजिली क्लियरली मेरी बात अच्छे से समझ आ सके, राइट। वी हैव 9 ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे थोड़ा सा वो वाली एनर्जी है कि यहाँ पे मे बी आपको नेगेटिविटी को लेट गो करने की ज़रूरत है। आपके जीवन में नेगेटिविटी बहुत है, या तो फिर इन दिनों कुछ लोग आपके जीवन में आ गए हैं जो बहुत ही टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यू आर लाइक मुझे कहना है, लेकिन आप सोच रहे हो अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, राइट। और यहाँ लिटरली अभी परफेक्ट टाइमिंग है भी नहीं। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, उसको हैंडल करो, उसको कामली हैंडल करो। ये कोई अगर इंसान है तो उसको देखो आप पीसफुली कैसे उस इंसान से बात करके इस बात को डिस्कस कर सकते हो कि ये जो चीज़ है ये अच्छी से नहीं हो रही, इसको ठीक करो, है ना। नहीं तो फिर अगर मान लीजिए अगर आपका थोड़ा सा भी यहाँ पे थोड़ी सी भी मतलब मान लीजिए आपने कुछ ऐसी बातें कह दी जो सामने वाले को थोड़ा सा हर्ट कर गई, तो बेसिकली जो चीज़ आपके फेवर में होने वाली थी वो बेसिकली अलग अलग साइड पे चली जाएंगी। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स थोड़ा सा सोच समझ से अपने डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टक एनर्जी फील हो सकती है, आपको ये देखने को मिल सकता है कि आप अपने वजह से लोगों को वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, अपने वजह से थोड़ा सा लोगों को हर्ट कर रहे हो, या फिर अपने वजह से थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। मे बी कोई भी चीज़ हो सकती है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि कभी कभी हम खुद में रो रहे होते हैं और लोगों को पता चलता है, लोग उस बात से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार ये तो हमारा फ्रेंड है, या फिर इसके साथ तो मैं रहा हूँ, या फिर बेसिकली इसको मैं जानता हूँ, है ना। अगर आप सोशल मीडिया पे भी हो तो मैं इसे जानता हूँ, ये क्यों रो रहा है, होता है ना कभी कभी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। इस वजह से कहा जा रहा है आपको जैसे वो छाट के बात निकालने की ज़रूरत है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है, या फिर मुझे ऐसा क्या कहने की ज़रूरत है जो लोगों के ऊपर सही इम्पैक्ट करे। 9 ऑफ सोर्ट्स। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये जो वीक है बहुत ही हार्ड वर्किंग वीक होगा। बहुत सारी चीज़ें जैसे एक सही डायरेक्शन में जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे आप। और यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत हार्डवर्क है इस वीक में, लाइक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हो, क्योंकि आपको पता है वो हार्डवर्क एक ना एक दिन आपको पे ऑफ करेगा। तो यहाँ पे हार्डवर्क बहुत आप कर रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग इंसान हो, अट्रैक्ट करते हो चीज़ें अपनी तरफ, क्योंकि बॉटम देख हमारे पास है द एम्प्रेस। डेफिनेटली आपको चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो अट्रैक्ट करने की। और यहाँ पे जैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, 11 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। मैजिक होगा, डेफिनेटली होगा। जिस भी चीज़ में आप मैजिक को अप्लाई करना चाह रहे हो, इन द सेंस मैजिक जिस भी चीज़ में लाना चाह रहे हो, डेफिनेटली होगा। थोड़ा सा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। वी हैव किंग ऑफ सोर्ट्स। डेफिनेटली यहाँ पे सही रास्ता चुनना, एक परफेक्ट, आई डोंट नो मुझे गुरु सुनाई दे रहा है, एक परफेक्ट गुरु बनना। देखिए परफेक्ट एंड परफेक्टनेस कुछ भी नहीं होती, इट इज़ जस्ट दैट कि समझदार होना। मेरे हिसाब से परफेक्ट इम्परफेक्ट कुछ नहीं होता। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कह रहे हो ना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं औरों जैसा नहीं हूँ, तो आप जैसे भी हो लोग आपको वैसे ही पसंद करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको किसी से प्यार है, सामने वाला इम्परफेक्ट है, तो आप उसको वैसे ही पसंद करोगे क्योंकि आपको उससे प्यार है, तो वैसे ही लोगों को भी आपसे प्यार है। इसमें परफेक्ट इम्परफेक्टनेस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे या इस बात को छोड़ दीजिए कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। देखिए खुद के करियर में क्या बदलाव ला सकते हो, और देखिए खुद के अंदर क्या बदलाव ला सकते हो जिसकी वजह से आप खुद ऐसा फील ना करो, राइट। कभी कभी क्या होता है ना, लोग हम ऐसा फील नहीं करवाते, हम खुद ही ऐसा फील करते हैं। तो देखिए आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से अंदर से ही आपकी फीलिंग जाए कि आप इम्परफेक्ट हो, आप कुछ बेस्ट नहीं करते, आप थोड़े से लाइक क्लमजी हो, आप थोड़े से इम्परफेक्ट हो, आपको कोई पसंद नहीं करता है, शायद आप लोगों जैसे नहीं हो। ऐसी ऐसी बातें दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो आपको डीमोटिवेट कर रही है, राइट। लेट्स सी मैसेज एंजल्स की तरफ से इस वीक के लिए, 1 वर्ड मैसेज। काफ़ी टाइम हो गया इस डेक को यूज़ करा हुआ। लेट्स सी, वी हैव ट्रैवल। डेफिनेटली इस वीक में कोई ना कोई ट्रैवल हो सकती है, कहीं पे घूमने जा सकते हो आप। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो ट्रैवल है ये लिटरली जैसे दिमाग में जो बातें घूम रही थी वो निकलने वाली है कुछ लोगों के लिए। मे बी आप बहुत ज़्यादा रॉन्ग सोच रहे थे, बहुत ही इन द सेंस बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, और वो लिटरली आपके माइंड से जैसे वो सारी बातें निकलने वाली है। एंड आप फाइनली फ्री फील करोगे। एंड अब मे बी आपको टेंशन लोगों की भी बहुत होती है, आपके जो एनर्जी वेब में लोग हैं कि अरे इसके साथ तो ये बुरा हो रहा है, पता नहीं ये क्या करेगा। तो ऐसा टेंशन निकालिए, फ्री रखिए खुद को। एंड या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस वीक में कहीं ना कहीं आप घूमने जा सकते हो। लेट्स सी दूसरा मैसेज।
वी हैव नेचर। तो इस वीक में अगर आपको थोड़ा सा अजीब सा फील हो या फिर ऐसा लगे कि मेरी एनर्जी लो जा रही है या फिर मैं लो वाइब्रेशन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे आपको नेचर के साथ, क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड है राइट, तो डेफिनेटली आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। नेचर में बैठिए, बातें करिए, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता ना सुनने को, तब मदर अर्थ होते हैं राइट। तो बातें सुनिए, मतलब बातें कहिए, मदर आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है। और आप जैसे हील होते जाओगे जैसे जैसे आप कहोगे। कभी कभी ना दिल के अंदर भड़ास होती है ना कोई चीज़ की, तभी भी हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, फिर तभी भी हम बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। जैसे ही हमारे दिल की वो बात निकल जाती है, हमें लगता है हम बेफिजूल में इतनी टेंशन ले रहे थे राइट। तो यहाँ पे अपनी बातें किसी को कहिए इस वीक में। अगर कोई सुनने वाला नहीं है, सब अलग ही एनर्जी में रहते हैं, देन आप नेचर के साथ या फिर किसी पेड़ को आप ले लो, कोई पेड़ को पकड़ लो, उसको बातें अपनी कहो, लेकिन कहो ज़रूर। लेट्स सी एक मैसेज जो इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। वी हैव ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। तो डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस भी है, तो ये अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करिए। आपका इंट्यूशन कभी झूठ नहीं कहता है। जितना ज़्यादा अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करोगे, उतना ज़्यादा जैसे आपको सिंपल एनर्जी देखने को मिलेगी। तो अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करिए, आपका इंट्यूशन कभी झूठ नहीं कहता है। और इस वीक में जितना ज़्यादा इंट्यूटिवली डिसीजंस लोगे ना, उतना ज़्यादा सही रास्ते पे जाओगे। मैंने स्टार्टिंग में ही यही मैसेज दिया था। तो या गाइस, या एरीज साइन, यही थे आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।